सो दिस इज़ वेरी ईज़ी एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक जिसे आप याद रख सकते हो सारे ही एंटी कैंसर ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट। आपने क्या करना है, आपने इस क्यूट से ह्यूमन बीइंग की पिक्चर को अपने माइंड में रखना है और आप ईज़िली याद रख सकते हो सारे ही एडवर्स इफ़ेक्ट को। अगर आप नोट करो, अगर हम बात करें यहाँ पे बी की, तो बी की मीनिंग क्या है? बिलियोमाइसिन और ब्यूसल्फेन। ये क्या है? ये आपके पास वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अब इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है, आप नोट कर लो। बी यहाँ पर कहाँ मिल रहा है? ये आपको वहाँ मिल रहा है जहाँ पे आपके लंग्स प्रेज़ेंट होते हैं। तो इसलिए इसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी लंग्स में होता है। ये क्या करवाती है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है। ठीक है? यहाँ पे नोट करो, तो सी से आपको क्या याद रखना है? सिस्प्लास्टिन और कार्बोप्लाटिन। ये क्या करती हैं? तो आप नोट कर लो, एक सी आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? एयर प्रेज़ेंट होते हैं, और ये एक बाकी के सी आपको यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे आपकी किडनी प्रेज़ेंट होती हैं। तो आपकी ये जो सिस्प्लास्टिन होती हैं, वो नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी को डैमेज करेंगी, साथ ऑटोटॉक्सिक हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? तो आपकी ये जो जितनी भी सी वाला पार्ट है वो क्या करेगा? आपके एयर्स को और आपकी किडनी को डैमेज करेगा। दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दीज़ थिंग्स। ठीक है? फिर एक और ड्रग होती है डॉक्सोरिबोसिन। आप देखो कहाँ पर है? ये आपके उस पोर्शन में जहाँ पे आपका हार्ट प्रेज़ेंट होता है। तो ये आपका क्या है? कार्डियोटॉक्सिक है। ठीक है? वो दोनों नेफ्रोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक थी। उसके बाद अगर आप नोट करो, नेक्स्ट जो आपकी ड्रग है वो कौन-सी है? मेथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है? ये क्या करती हैं? आप देख लो। तो ये दोनों यहाँ प्रेज़ेंट हैं, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो ये आपकी बोन्स के अंदर जो सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है उसको सप्रेस कर देती हैं। तभी ये वहाँ पर है जहाँ पे आपकी बोन्स हैं। यहाँ पे आपकी कौन-सी बोन होती है? आपकी लॉन्ग बोन फीमर होती है, ठीक है? और यहाँ पे मेनली आपकी क्या हो रही होती है? सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे सप्रेशन कर देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि आपकी मेथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोसिल क्या करेंगी? माइलो सप्रेशन करेंगी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ड्रग हैं वो हैं आपकी ये नाइट्रोसोरियस। आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये जो आपकी ड्रग्स होती हैं इसके अंदर कौन-सी आ जाती हैं? लोमस्टिन और कार्मस्टिन आ जाती हैं, ठीक है? अब आप देख लो, ये रही हैं आपकी नाइट्रोसोरियस, और ये क्या करेंगी? ये आपके ब्रेन के पास हैं, ठीक है? तो ये न्यूरोटॉक्सिक होती हैं। और आपकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको भी क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है? और ये आपके ब्रेन के आस-पास ही डैमेज करेंगे ऑफ कोर्स, फिर क्योंकि ये न्यूरॉन्स को डैमेज कर रही हैं, ठीक है जी? फिर आप यहाँ पे देखो, आपने पी से याद रखनी है साइक्लोफॉस्फामाइड। ये कहाँ पर है? तो अगेन आपके पेल्विस रीजन में है। तो ये क्या करवाती है? ये करवाती है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। लास्टली आपकी जो 2 ड्रग्स बची हैं, एक है टैक्सिन, दूसरी है विनका अल्कोहलाइड। ये क्या करती हैं? ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं, इसलिए हमने इनको पेरिफेरी में रखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपके हो गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट, बहुत बार पास्ट पेपर में पूछे गए हैं। आपको जल्दी से रिवाइज़ करवाती हूँ और फिर खत्म करते हैं। तो ये आपके नाइट्रोसोरियासिस थे, ये न्यूरोटॉक्सिक थे। ये सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन क्या थे? एक तो आपके ये ऑटोटॉक्सिक हैं और साथ ही साथ ये नेफ्रोटॉक्सिक हैं। फिर हमने बात की डॉक्सोरिबोसिन की, कार्डियोटॉक्सिक है। आपकी ये जो बिलियोमाइसिन, ब्यूसल्फेन है, ये आपके पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है लंग्स में, ठीक है? टैक्सिन तो विनका अल्कोहलाइड्स क्या करवाती हैं? पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं। मेथोट्रेक्सेट और साथ 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या करवाती हैं? माइलोसप्रेशन करवाती हैं, ठीक है जी? और साथ ये जो आपकी पी यानी कि साइक्लोफॉस्फामाइड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है। आई होप इट विल हेल्प।